आमीन। भाई बहनों, प्रभु का एक प्रॉमिस है, जो उससे ढूंढते हैं उन्हें किसी भी चीजों का प्रभु कमी नहीं रखेंगे। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। आमीन। इसके लिए हम जास्ती समय प्रभु को ढूंढने में, प्रभु की प्रार्थना में, वचनों में, हमें जो हमारा फ्री टाइम है, आमीन, हम प्रभु की कार्य के लिए, प्रभु की वचनों में यदि हम लगे रहेंगे, ये सारे चीजें हमारे लाइफ में एक नई शुरुआत लेके आएंगे। नई शुरुआत, अच्छी चीजें हमारे लाइफ में पहुंचाएंगा। आमीन। बाइबल क्वेश्चन साफ कहता है, दोस हू सीक द लॉर्ड विल लैक नथिंग गुड, ऐसा इंग्लिश बाइबल में शब्द लिखा रहेगा। आमीन। बाइबल में प्रभु आशीर्वाद कर वचन में आज हम क्या सीख रहे हैं। आमीन। प्रभु को ढूंढने वालों को कोई अच्छी चीजों का कमी नहीं रहेगा। प्रभु धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। फिर से एक बार प्रभु के चरणों में हम सबके होने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। एक नई दिन के लिए प्रभु को विशेष धन्यवाद। हमें कईयों को ये समय नहीं मिला, बट प्रभु ने समय हमें दिया है। प्रभु आशीर्वाद करें। 10 महीने प्रभु ने हमें सुरक्षित से मार्गदर्शन के हर एक ज़रूरतों को पूरा किया, और 11वें महीने में ये सब शुरू कर चुके हैं। प्रभु नई काम करेंगे, नई चीज़ें करेंगे। हमें प्रभु को विशेष धन्यवाद। हम प्रार्थना में रहेंगे। मेरा हमेशा शब्द है, कोई समस्या संकटों पे नज़र बना के नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु सारे परिस्थितियों को बदलने वाला प्रभु है। हमें प्रार्थना बहुत सामर्थ्यवान एक शब्द होता है। हमें प्रार्थना में लगे रहेंगे। प्रभु नई चीज़ें हमारे जीवन में प्रभु करने वाले हैं। प्रभु आशीर्वाद करें। सभी भाई बहनों के लिए धन्यवाद करता हूँ, विशेष आपके सभी दान और दशवांश के लिए। आमीन। पूरे लॉकडाउन में भी चर्च ने संभाला। ये सभी भी इस चर्च का एक परिवार मेरे साथ में खड़े सेवकाई को आगे ले जाने के लिए प्रभु आशीर्वाद करें। कंटिन्यू हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। स्पेशली मैं सभी भाई बहन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, ताकि प्रभु नई चीज़ें करें। और विशेष धन्यवाद सारे हमारा कॉन्फ्रेंस कॉल जो प्रेयर ग्रुप्स है, एवरीडे 5 ग्रुप्स हमारा सब इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे हैं। हमें प्रभु और आशीर्वाद करें। इस प्रार्थना के दौरान अनगिनत साक्षियाँ, सेवकाई में एक विशेष बदलाव, हमें नई चीज़ें हो रहा है। ये सब प्रार्थना से ही संभव है। हमें सुबह 8 बजे का एक ग्रुप इकट्ठा होता है, दोपहर को 1 बजे, अगेन 3 o'clock, हमें अगेन रात को 8 बजे, अगेन रात को फिर 9:30 10 बजे। हमें रोज़ 5 ग्रुप्स इकट्ठा होकर चर्च इन दिनों में प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु सबको आशीर्वाद करें। आमीन। सभी प्रेयर आपका हर एक मेंबर के लिए मैं कंटिन्यूसली प्रेयर कर रहा हूँ। प्रभु सुरक्षा दें, मार्गदर्शन कर, हर एक ज़रूरतें पूरा करें। और भी जो चर्च का भाई बहन जो ग्रुप में अभी तक जोड़ा नहीं, कॉन्फ्रेंस कॉल में, आमीन, उस कॉन्फ्रेंस कॉल में ज्वाइन होकर हाफ एन आवर से 45 मिनट्स हमारा टीम मिल के प्रेयर कर रहा है, उनके साथ मिल के प्रेयर करेंगे, ताकि प्रभु सारे लॉकडाउन जल्दी प्रभु ओपन करेंगे। सब कुछ खुल ही गया, सिर्फ चर्च, आमीन, चर्च के लिए एक बड़ी युद्ध है। आमीन। और ये प्रार्थना के दौरा ही होने वाला है। इस प्रार्थना ही ज़रूरी है, इसलिए ध्यान देंगे हम जास्ती समय। आमीन। चर्च प्रार्थना के लिए, देश का अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे साथ है, अब तक संभाला, प्रभु आगे भी संभाल लेंगे। प्रभु को विशेष धन्यवाद। आज बाइबल के वचनों में हम ध्यान करेंगे। बाइबल कहता पढ़ेंगे, भजन संहिता किताब हम खोलेंगे, Psalm 34 and verse 10। भजन संहिता उसमें 34 and verse 10 वहां पर लिखा है। कैसे लेकर पढ़ेंगे थोड़ा। जवान सिंहों को तो घटी होती है, और वे भूखे भी रह जाते वो हैं। भूखे भी रह जाते हैं। परंतु यहोवा के खोजियों को, जो यहोवा को खोजियों को, यहोवा को जो ढूंढते हैं, किसी भली वस्तु की घटी, किसी भी भली वस्तु, कोई भी अच्छे चीजों का कमी नहीं रहेगा। आमीन। प्रभु के संदेश में हम क्या सीख रहे हैं? जो यहोवा को ढूंढते हैं, किसी अच्छे चीजों का कमी नहीं रहेगा। प्रभु आशीर्वाद करें। और उससे पहले बाइबल ये भी वचन रेफर किया है कि जवान सिंह, आमीन, एक जवान सिंह भूखा रह जाएगा, बट जो प्रभु को ढूंढते हैं उन्हें किसी प्रकार की कमी प्रभु नहीं रखने वाले। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। आमीन। भाई बहनों, प्रभु का एक प्रॉमिस है, जो उससे ढूंढते हैं उन्हें किसी भी चीजों का प्रभु कमी नहीं रखेंगे।
आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें, आमीन। इसके लिए हम जास्ती समय प्रभु को ढूंढने में, प्रभु की प्रार्थना में, वचनों में, हमें जो हमारा फ्री टाइम है, आमीन, हम प्रभु की कार्य के लिए, प्रभु की वचनों में यदि हम लगे रहेंगे, ये सारे चीज़ें हमारे लाइफ में एक नई शुरुआत लेके आएंगे, नई शुरुआत, अच्छी चीज़ें हमारे लाइफ में पहुंचाएंगा। आमीन। बाइबल का वचन साफ कहता है, दोस हू सीक द लॉर्ड विल लैक नथिंग गुड, ऐसा इंग्लिश बाइबल में शब्द लिखा रहेगा। आमीन। बाइबल में प्रभु आशीर्वाद कर वचन में आज हम क्या सीख रहे हैं? आमीन। प्रभु को ढूंढने वालों को कोई अच्छी चीज़ों का कमी नहीं रहेगा। आमीन। सो प्रभु को कैसा ढूंढना चाहिए, इस बाइबल स्टडी में मैं एक 4 पॉइंट आपको मैं बताऊंगा, ताकि बहुत शॉर्टली आप वचनों को समझ सकते हैं। आमीन। एक 4 पॉइंट, हाउ टू सीक द गॉड, हम प्रभु को कैसा हम ढूंढेंगे, बाइबल क्या कहता हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह के किताब में हम आएंगे, यिर्मयाह 29 अध्याय एंड वर्स 13, यिर्मयाह 29:13, यस, वहां पर क्या लिखा पढ़ेंगे। तुम मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे और क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से, तो अपनी संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमीन। प्रभु को अष्टमी में क्या लिखा? संपूर्ण मन से। आमीन। प्रभु को हमें ढूंढना चाहिए। बाइबल क्या हम सीख रहे हैं? प्रभु को ढूंढने वालों को कोई कमी नहीं रहेगा, ये प्रभु की प्रॉमिस है। सो प्रभु को हमें कैसे ढूंढना है? संपूर्ण मन से। बाइबल कहता है विथ ऑल योर हार्ट सर्च द लॉर्ड, विथ ऑल योर हार्ट, पूरा हृदय से हमें प्रभु को ढूंढना है। आमीन। बाइबल हम रविवार का दिन यदि हम प्रार्थना करेंगे, भले आज चर्च बंद है, बट जब चर्च खुला रहने का समय का हम बात करेंगे, संडे हम चर्च के लिए हर प्रकार के हम तैयार होते हैं। रविवार का चर्च के लिए कपड़ा अलग से हम तैयार करते हैं, अलग से हमने शू स्लीपर हम अलग से तैयार करते हैं, कई चीज़ें हम चर्च के लिए हम तैयार करते हैं। यदि हम बात करेंगे मन का बारे में, अभी हमारा मन को हम रविवार का सभा के लिए, प्रार्थना के लिए, प्रभु की वचनों के लिए हम तैयार नहीं करते। सभी चीजें तैयार होता है, बट हमारा मन तैयार नहीं होता। इसलिए हम पूरा सभा, पूरा प्रार्थना, पूरा संदेश में हमारा मन हम डिस्टर्ब के साथ ही बैठे रहते हैं, या हमारा मन किसी और जगह पे होता है। हमारा पूरा सर्विस इसी प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। इवन फैमिली प्रेयर में भी, पर्सनल प्रेयर में भी जब हम बैठते हैं, हमारा मन तैयार नहीं है। प्रार्थना के लिए मन तैयार नहीं। सो प्रभु को वचनों में आज हम क्या सीख रहे हैं? यदि तुम संपूर्ण मन से प्रभु को ढूंढोगे, तुम उससे पाओगे। आज संदेश ये है चर्च के लिए, यस, जो प्रभु को ढूंढते हैं, किसी भली बात का, किसी भी अच्छे काम का उसके जीवन में कमी नहीं होएगा। प्रभु का वचन साफ कहता है, जवान सीए भी भूखा रह जाएगा, बट प्रभु को ढूंढने वालों को हर एक जरूरत समय के अनुसार पूरा किया जाएगा। प्रभु को वचनों में यहाँ पर हम सीख रहे हैं। वचन कहता है कैसा प्रभु को ढूंढना है? संपूर्ण मन से हमें ढूंढना है। यीशु मसीह ने इजराइल प्रजा को क्या बताया? बाइबल से वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती का किताब 15वां अध्याय वचन 8 और 9 हम देख रहे हैं। वहां पर यीशु ने कहा, ये लोग ओटों से आराधना कर रहे हैं, इनकी मन मेरे से बहुत दूर है। पढ़ेंगे, इसलिए कहा ये लोग ओटों से तो मेरा आदर करते हैं, ओटों से मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं। और क्योंकि मनुष्य का विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते, मनुष्य का नियमों को सिखाते। शॉर्टली मैं ऐसा लेंगे। प्रभु आशीर्वाद करे। इस वचन में यीशु ने क्या कहा है? वचन में लिखा है, ये लोग ओटों से आराधना करते, इनकी मन मेरे से बहुत दूर है, और मनुष्य का नियमों के पालन करते हैं। वचन यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा। बाइबल और प्रभु को वचन में आज हम क्या सीख रहे हैं? प्रभु को ढूंढने वालों को कोई कमी नहीं रहेगा। दिस इज माय मैसेज सब्जेक्ट, दोस हू सीक द लॉर्ड विल नॉट लैक एनी गुड थिंग। प्रभु को ढूंढने वालों को कोई कमी नहीं रहेगा, ये प्रभु का प्रॉमिस है। और प्रभु को कैसा ढूंढना है, ये चीज आज वचन में हम सीख रहे हैं। बाइबल का वचन कहता है संपूर्ण मन से हम प्रभु को ढूंढना है, संपूर्ण मन से हमें प्रभु को ढूंढना है। विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल आवर हार्ट वी हैव टू सर्च द लॉर्ड। प्रार्थना बैठेंगे, पूरा हृदय से प्रार्थना कीजिए। बाइबल पढ़ने के लिए बैठ रहे, पूरा हृदय से बाइबल पढ़िए।
आमीन जितनी हो सकता अपने आप को रिलैक्स कर लो, आमीन अपने आप को रिलैक्स कर लो। प्रार्थना का समय हो, वचन पढ़ने का समय हो, ये चर्च में आने का समय हो, मेक योर सेल्फ 100% रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा समय फ्रेश हो जाइए, रिलैक्स हो जाए, फिर प्रार्थना करना शुरू करो, फिर वचन पढ़ना शुरू करो, ताकि वो हमारे जीवन में कार्य करेगा। हम कभी कभी कई जल्दबाजी में चीज़ें हम कर लेते हैं, क्योंकि प्रेयर करना इसके लिए हम कर लेते हैं, वचन पढ़ना इसलिए हम वचन पढ़ लेते हैं, बट एक्चुअली वो हमारे लाइफ में किसी प्रकार के इफेक्ट नहीं होता है। द रीजन वी हैव नॉट प्रिपेयर्ड, आवर हार्ट इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द प्रेयर, our heart is not prepared for the message, आमीन our heart is not prepared to read the word of God, आमीन वचन पढ़ने के लिए हमारा मन तैयार नहीं होता है, फिर भी हम जबरदस्ती फोर्सफुली हमारा शरीर और आत्मा को प्रेशर करके हम वचन हम पढ़ते हैं। इस बाइबल इसमें हमारे जीवन में फल नहीं रहेगा। प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल क्वेश्चन में हम सीख रहे हैं, प्रभु को ढूंढने वालों को कोई चीज कमी नहीं रहेगा। ये रही आज का संदेश। आमीन। हम एक पॉइंट अभी हमने सीखा, संपूर्ण मन से प्रभु का हमें ढूंढना चाहिए। सेकेंड शब्द में हम आ जाएंगे। बाइबल क्वेश्चन क्या कहता है? वचन संहिता का किताब सब जानते हैं, Psalm 27 and verse 4 में दावीद राजा ने यहाँ पर एक प्रार्थना प्रभु से किया। क्या प्रार्थना किया? पढ़ेंगे कैसे लिखा है? एक वर मैंने यहोवा से मांगा ये है, एक वरदान मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रह नहीं पाऊं। आमीन। जिससे यहोवा की मनोहरता पर आमीन दृष्टि लगाए रहूं। आमीन। एक दावीद राजा का एक प्रार्थना है बाइबल में कि वो वचन कहता है, प्रभु से एक वरदान मांगा। क्या वरदान एक राजा ने मांगा रहेगा? वचन कहता है, आमीन, बाइबल में लिखा है, जीवन भर मैं तुम्हारा घर में बना रहूंगा, जीवन भर मैं तुम्हारा घर में बना रहूंगा। ये वरदान मैंने प्रभु से मांगा। दावीद राजा यहाँ पर कह रहा। आमीन। बाइबल वचनों में हम क्या सीख रहे हैं? प्रभु का हमें ढूंढना चाहिए। प्रभु को ढूंढने वालों को कोई कमी नहीं रहेगा। आमीन। प्रभु को ढूंढने वालों को कोई कमी नहीं रहेगा, प्रभु की प्रॉमिस है। आमीन। प्रभु को कैसे ढूंढना है? नंबर 1 संपूर्ण मन से, नंबर 2 प्रभु का घर को, प्रार्थना का घर, आमीन, चर्च और प्रार्थना का घर को हम हमेशा पहले स्थान देने के लिए हमें सीखना है, हमें कोशिश करना है। अपनी लाइफ को इस प्रकार से मोल्ड कर लीजिए। दुनिया उल्टा पुल्टा हो जाएगा, बट चर्च को मैंने एब्सेंट नहीं रहूंगा। कुछ भी हो जाए धरती पे, बट मैं चर्च को एब्सेंट नहीं रहूंगा। जिस प्रकार से आप इस प्रकार के अपने आप को तैयार करोगे, आमीन, प्रभु आपकी जीवन का इंपॉर्टेंस प्रभु अटेंशन देंगे। आमीन। मैं ओपनली में आपको शेयर कर, आमीन, बाइबल मैंने इस लॉकडाउन में, पूरा लॉकडाउन में एवरी ऑल्टरनेट डे मैं मेरे कंपनी में था। मैं अकेला स्टाफ, इंजोडी IT पार्क फेज 2 मेरा ऑफिस है, पूरा रास्ता खाली रहने का। मैं अकेला आदमी हर रोज मैं ऑफिस जाता था, ऑल्टरनेट डे ऑफिस जाके जरूरी पेपर पे काम करके मैं आता था, क्योंकि हमारा US बेस्ड कंपनी है, उनको फॉरेन में बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड रहता था। यस, तो मैं पर्सनली जाके मैं वो चीज़ में करके आने का। इस मैं क्यों चीज़ आपको ओपनली मैं आपको शेयर कर रहा हूँ? आमीन। दैट इम्पोर्टेंस, आमीन, इस कंपनी को इतना इंपॉर्टेंस में देने की वजह से कई चीज़ें अच्छी तरह से उस समय में कंप्लीट कर लिया मैंने। इंटायर लॉकडाउन में ये हमारा पूरा कंपनी में अकेला स्टाफ वहाँ पर हमेशा में प्रेजेंट रहने का। यस, बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करे। मैं क्यों चीज़ें जॉब को रेफर करके बात कर रहा हूँ? हम इसी प्रकार से हमारा कई अदर शेड्यूल्स को हम इंपॉर्टेंस देते हैं। दुनिया उल्टा पुल्टा हो जाए, यस, लॉकडाउन सब कुछ सील्ड है, सब कुछ क्लोज्ड है, स्टिल आई वॉज प्रेजेंट इन द ऑफिस। यस, इन द जस्ट एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। यस, वी आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू मल्टीपल थिंग्स। आमीन। कुछ भी हो जाए, बट वो काम हम करके रहेंगे। कुछ भी हो जाए, वो जगह पे हम पहुंच के ही रहेंगे। सो वी हैव मल्टीपल, आमीन, हमारा सामने टास्क होता है, हम उसे कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। इन द सेम वे चर्च को इतना इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर लो, ताकि प्रभु आपको उतना इंपॉर्टेंस देंगे। आमीन। ओपनली मैं आपको शेयर कर, दावीद राजा ने कैसे वचनों में कहा है, आमीन, मैं एक प्रभु से एक ही वरदान मैंने मांगा है, ताकि जीवन भर मैं तुम्हारा घर में बने रहूं। आमीन। बाइबल से प्रभु ऐसी प्रार्थना पसंद कर रहे हैं, प्रभु ऐसी परिवार को प्रभु इंपॉर्टेंस देता। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। वचनों में हम सीख रहे हैं, इस प्रभु को वचनों में सीख रहे हैं, जो प्रभु को ढूंढते हैं वो किसी भी बातों का कमी उनके जीवन में नहीं रहेगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। 2 चीज मैंने आपको टीच किया। तीसरा पॉइंट पे हम आ जाएंगे।
हम बाइबल खोलेंगे 2 क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास 7 अध्याय वचन 14 हम देख रहे हैं। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 14। हमें वहां पर लिखा है, हमें अम्बल, वहां पर एक नम्रता के बारे में शब्द लिखा, पढ़िए कैसे लिखा है। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरा कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, नम्र होके प्रार्थना करें, और मेरे दर्शन के खोजी होकर, और मेरा दर्शन का मेरा खोजी होकर, बोलते दे humble themselves, they seek my face, ऐसा इंग्लिश वर्ड कहता है, पढ़िए। अपनी बुरी चाल से फिरे, तुम्हें स्वर्ग में से सुन के उनका पाप क्षमा करूंगा, और उनकी देश को जो का त्यों कर दूंगा। आमीन। उनकी देश को मैं चंगाई दूंगा। इंग्लिश बाइबल से आई विल हील देयर लैंड, आई विल फॉरगिव देम एंड आई विल हील देयर लैंड, ऐसा इंग्लिश बाइबल कहता है। आमीन। बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करे। तीसरा पॉइंट वचनों में कहता है एक नम्रता। हमें नम्रता से प्रभु को ढूंढने का समय में प्रभु प्रार्थना सुनेंगे। हमें वचन कहता है उनकी देश को प्रभु चंगाई देंगे। बाइबल इन आज वचन हम सीख रहे हैं, प्रभु को ढूंढो। आमीन। प्रभु को ढूंढो। आमीन। वी हैव टू सीक द लॉर्ड। प्रभु को ढूंढो। बाइबल कहता है जो प्रभु जवान सिंह भी भूखा रह जाएगा, बट जो प्रभु को ढूंढते हैं किसी भी भली बात कमी नहीं रहेगा उनके जीवन में। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। प्रभु की योजना है, प्रभु की इच्छा है हमारे जीवन में हमेशा अच्छी काम करे, भली बातें करें, बट मनुष्य प्रभु को ढूंढता नहीं। आमीन। यहाँ पर मनुष्य कमी पाया जाता है। आमीन। मनुष्य किस में कमी पाया जाता है? प्रभु को ढूंढने में कमी पाया जाता है। आमीन। प्रभु को ढूंढने में मनुष्य कमी पाया जाता है। आमीन। बाइबल में प्रभु क्वेश्चन में आज हम क्या सीख रहे हैं? आमीन। सर्च द लॉर्ड। प्रभु को ढूंढो, सीक द लॉर्ड। आमीन। प्रभु को ढूंढ, हमें चीज हमें सीखना है। वापस नेक्स्ट पॉइंट हम कंटिन्यू करेंगे। वापस विल कम टू नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। हमें बाइबल क्या कहता है? बाइबल हम खोलेंगे योवान का किताब 20 अध्याय पे आएंगे, जॉन चैप्टर 20। हमें वर्स हम लोग पहले वचन पढ़ेंगे। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। वचन 4 हम पढ़ेंगे उसमें, सॉरी 14 जॉन 20:14 पढ़ रहे हैं। यह कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि यह यीशु है। आमीन। 18 वचन पे हम पढ़ेंगे उसमें, वर्स 18। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करें। हम 4th पॉइंट पे हम आ गया। 4th पॉइंट में यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं कि प्रभु को हमें, बाइबल क्वेश्चन कहता है कैसे ढूंढना चाहिए? अर्ली मॉर्निंग। बाइबल से सामने मरियम ने कभी यीशु का कब्र के पास कब पहुंचा? बाइबल क्वेश्चन कहता है अर्ली मॉर्निंग। हमें सुबह का समय में हमारी प्रार्थना जरूरी है। हमें ये वचन ये भी यहाँ पर लिखा है, ये अंधेरा था, सुबह का समय अंधेरा था। इंग्लिश बाइबल में से लिखा है देयर वाज डार्कनेस, अंधेरा था सुबह का समय में। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गया, सूर्य आने से पहले अंधेरे में हमें सुबह का समय हमारी प्रार्थना में हमें ध्यान देना है। इस सुबह अगर हम जल्दी उठ गया, हम प्रार्थना करते हैं, या देर हो गया सिर्फ धन्यवाद बोल के प्रभु का हम निकल जाते हैं। बाइबल ने एक रूटीन आप फिक्स कर लीजिए। मॉर्निंग आपकी प्रेयर टाइम ये समय होना चाहिए, एक रूटीन आप फिक्स करो। यस, ये मॉर्निंग प्रेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी में आपका आज का पूरा दिन शेड्यूल जो है, आई मीन उसमें कई चीजें डिपेंड होता है, कई चीजें। एक अच्छी बिजनेसमैन से मुलाकात हुआ होटल हॉलीडेन में, बैंगलोर हॉलीडेन में, बैंगलोर का रेस कोर्स के सामने। ये मैं 2011 का बात कर रहा हूँ। एक बिजनेसमैन जो महीने को उस समय में 2011 में उसका मंथली इनकम 40 लाख का ऊपर था, 40 lakhs एंड अबव मंथली इनकम। इतनी एक बड़ी बिजनेसमैन। तो उनसे अपॉइंटमेंट लिया हम लोग, और 2-3 लोग थे। थोड़ा उनसे हम समय निकाल के बात करेंगे ताकि कुछ आइडिया हमें बिजनेस में देंगे इस आगे ग्रोथ के लिए। जब हमने उनसे मिल के उनसे बात किया तो मैं तो बहुत सरप्राइज रह गया। उन्होंने एक वर्ड मेरे से हमसे हम तीनों से एक शब्द का, मॉर्निंग 5 o'clock वो प्रेयर रूम में एंट्री करते हैं, मॉर्निंग 5 o'clock, और बाहर निकलते हैं 9 बजे नहीं तो 10 बजे। एवरी डे मॉर्निंग कम से कम 3 से 5 घंटा वो प्रार्थना में रहते हैं।
एंड जो उन्होंने कहा 5 o'clock मेरा टाइम फिक्स है प्रेयर रूम में एंट्री करना है और बाहर निकलना कभी 9 कभी 10, और मेरा जो बिजनेस एक्टिविटीज है ये मैं 1 o'clock के बाद में स्टार्ट करता हूँ। 10 o'clock प्रेयर रूम से बाहर आऊँगा, इस उसके बाद में फ्रेश होके फिर ब्रेकफास्ट करके फिर मैं 12 साढ़े 12 बजे ऑफिस जाता हूँ और 1 o'clock के बाद मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। दिस इज माई शेड्यूल। सो उन्होंने कहा कि आज मेरे लाइफ में हर एक आशीर्वाद है और मैं बिजनेस, हर एक मेरे बिजनेस में आज ब्लेसिंग है, उसका वजह है प्रेयर। इस मॉर्निंग 5 to 10 o'clock जो मैं 5 hours प्रभु के साथ जो टाइम मैं स्पेंड करता हूँ, दैट इज अ सीक्रेट फॉर माई बिजनेस। यस, यदि किसी दिन मेरा प्रार्थना में कमी जैसी हो जाता है, उस दिन मैं बिजनेस जाऊंगा ही नहीं, मैं घर पे रहता हूं, मैं बाहर निकलता नहीं जब तक मुझे प्रेयर का कंफर्ट नहीं होता है। यस, ये शब्द उन्होंने मुझे शेयर किया और ये सबसे आश्चर्य की बात ये जो शेयर किया हुआ पर्सन मुसलमान तक, इज अ मुस्लिम पर्सन। हमें मलेशिया में रहने वाले मुस्लिम पर्सन है, उसने वहां से प्रभु यीशु को स्वीकार करके ये प्रभु में आया हुआ घटना आपको मैं शेयर कर रहा हूं। बाइबल में देखिए प्रभु को अष्टम में हम क्या सीख रहे हैं। आमीन। अर्ली मॉर्निंग बाइबल से मरियम ने अर्ली मॉर्निंग प्रभु को ढूंढने के लिए वहां पर गए थे। इस विश्वासी आज इन दिनों में कई अच्छे चीजों के लिए हम राह देख रहे हैं। मेरे जीवन में अच्छी चीज होना है, मुझे वो चीज मिलना है, मैं उस लेवल पे पहुंचना चाहता हूं, मुझे उस प्रमोशन चाहिए, मुझे उस लेवल का सैलरी चाहिए, उस लेवल का मुझे 4-wheeler चाहिए, उस लेवल का मेरा फ्लैट, मेरा बंगला होना चाहिए। ये सब चीजें प्रभु की इच्छा योजना है। आप पूछने से पहले प्रभु का लिस्ट में सारे ब्लेसिंग्स है, बट कहां पर कमी पाया जाता है? हम सोच रहे हैं प्रभु हमें देने में देर कर रहा है, प्रभु हमें देने में देर नहीं कर रहा है, बट हम प्रभु को ढूंढने में देर कर रहे हैं, या प्रभु को कैसा ढूंढना है इसका मार्ग हमें पता नहीं है। यस, हम सिर्फ अपनी मार्गों में प्रभु को हम ढूंढ रहे हैं। नो, यस, बाइबल किस तरीके से लिखा है, बाइबल का वचन कैसे लिखा है, प्रभु की मार्गों में हमें प्रभु को ढूंढना चाहिए। आमीन। प्रभु को में आज हम सीख रहे हैं। एक सी है, आमीन, भूखा रह जाएगा, बट प्रभु को जो ढूंढते हैं किसी भी अच्छी बात का कमी नहीं रहेगा। ऐसा बाइबल का प्रॉमिस हमें दिया हुआ है। भाई बहनों, हमने 4 चीज वचनों में आज हमने सीखा। आमीन। प्रभु को कैसा हमें ढूंढना चाहिए। आमीन। ये चारों शब्दों की तरफ से ध्यान दीजिए। हर रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग हम प्रभु को ढूंढने के लिए हम एक इस नए महीना हमने शुरू किया। इस महीने में से हम एक प्लान करेंगे, प्रैक्टिस हम करेंगे। आमीन। आमीन। प्रभु हमें मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि अगले 2 महीने में एक नई साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। यस, और आने वाला नई साल एक विशेष है। विशेष मीन्स मैं क्या कहना चाहता हूं, 10 years का एक चेन हमने कंप्लीट किया। 2011 से 2021 चेन वी आर कंप्लीटेड। अभी हम और एक नया चेन में एंट्री कर रहे हैं। 21 to 30 10 years का नया एक चेन का लिंक है। आमीन। बाइबल ये 10 साल का चेन में बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन हुआ 10 years में। ये 10 साल में अगर आप देखेंगे, मिनिस्ट्री में फर्क आया, राजनीति में फर्क आ गया, बिजनेस में फर्क आ गया, इंडस्ट्रीज अप एंड डाउन हो गया। आमीन। मल्टीपल थिंग्स, लॉकडाउन हो गया, कोरोना वायरस एंट्री हो गई। इस 10 years का चेन में एक ड्रास्टिक चेंज ऐसा हुआ, और ये 10 years में कई महान लोग, आमीन, कई सेलिब्रिटीज, कई मिनिस्टर्स, कई बड़े बड़े लोग धरती छोड़ दिया इस 10 years में। वी डोंट नो आने वाला 10 years कैसा रहेगा, वी डोंट नो नेक्स्ट चेन किस प्रकार से रहेगा धरती के लिए। बट यदि हम प्रार्थना में रहकर प्रभु को ढूंढने वालों का स्थान में रहेंगे, आने वाला 10 years का चेन भी हमारे लिए सक्सेसफुली रहेगा। हम सुरक्षा में रहेंगे, आशीर्वादित ही रहेंगे, और हम प्रॉस्पेरिटी में प्रवेश करेंगे। विश्वासी प्रभु आज हम सबसे बात कर रहे हैं, सीक द लॉर्ड, आमीन, यू विल नॉट लैक एनी गुड थिंग्स। वचन से कहता है, आमीन, प्रभु को ढूंढो, कोई भी अच्छा चीज तुम्हारे जीवन में कमी नहीं रहेगा। सीए अभी भूखा रह जाएगा, बट प्रभु को ढूंढने वालों को कोई कमी नहीं रहेगा। वचन कहता है पूरा हृदय से हमें प्रभु को ढूंढना है। ये सुबह जल्दी हमें प्रभु को ढूंढना है, और नम्रता से वचन कहता है और हमें प्रभु को ढूंढना है। हमें बाइबल इन शब्दों को ध्यान देंगे, हर एक रेफरेंस को फिर से पढ़िए, प्रभु आपको मार्गदर्शन करेगा हमें। और एक एग्जाम्पल बाइबल से हम आ जाएंगे, हम वचन खोलेंगे, हम जक्करिया के बारे में कुछ वचन बाइबल से पढ़ेंगे। विल कम टू बुक ऑफ लूक चैप्टर 19, लूक का 19 अध्याय और वचन 2 हम देखेंगे। लूक का 19 अध्याय वचन 2 क्या कहता है? वहाँ जक्करिया नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, और धनी था। वह यीशु को देखना चाह रहा था कि
वह कौन सा है? वो कौन है? बस प्रभु आशीर्वाद करे। वचन 9 हम पढ़ेंगे, वर्स 9। तब यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। जकरिया का एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर सीख रहे हैं। जकरिया सिर्फ प्रभु को देखना चाह रहा था, बाकी कुछ नहीं। ये जकरिया प्रभु के पास इसके लिए नहीं आया मेरे घर को तारण मिले, नो, उसका वो पॉइंट नहीं था। जकरिया इसके लिए नहीं आया कि मुझे अब्राहम का संतान के साथ आप जोड़ दो प्रभु। ये जकरिया का कोई डिमांड वहां पर नहीं था। जकरिया सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान रखा है, मुझे सिर्फ प्रभु को देखना है। आई वॉन्ट टू सी द लॉर्ड, आई वॉन्ट टू सी द लॉर्ड। आमीन। उसकी माइंड में एक ही वर्ड था, उसका हार्ट में एक ही वर्ड था, मुझे प्रभु को मुझे देखना है। बस उसकी माइंड आर्ट उसका एक ही वर्ड पे फिक्स रखा था। और वचन कहता है प्रभु ने उसका घर में प्रवेश किया, और वचन कहता है प्रभु ने कहा आज स्वर्गीय राज इस घर में उतर के आया। आमीन। वचन से लिखा है, किसी वचन में से लिखा आज इस घर में तारण उतर के आए, और ये भी अब्राहम का संतान है। आमीन। बाइबल प्रभु आशीर्वाद करें। इस वचन साफ कहता है प्रभु को ढूंढने वालों को कोई कमी नहीं रहेगा। जकरिया का रिक्वेस्ट नहीं था मेरे घर को तारण मिले, वो सिर्फ प्रभु को देखने के लिए आया, बट तारण उसने प्राप्त किया। जकरिया का रिक्वेस्ट नहीं था कि जकरिया यस मुझे अब्राहम का संतान के साथ जोड़ो, उसका रिक्वेस्ट नहीं था, बट प्रभु उसके जीवन वो घटना पूरा किया। इस वजह से मैं क्या आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, भले आपकी जरूरतें आप प्रभु को नहीं बताए तो भी यदि आप प्रभु को देखना शुरू कर दोगे, प्रभु आपका हर एक जरूरतों को प्रभु पूरा करेगा। एक दोस्त फ्रेंड्स एक जंगल क्रॉस कर रहे थे। सो एक ने दूसरे से कहा ये जंगल बहुत खतरनाक है, आगे शेर वगैरह आने का चांसेस है। तो दूसरा फ्रेंड ने कहा मैं तुम्हारा साथ हूँ, डोंट वरी, चलो हम जाएंगे। सो थोड़ा दूर आगे जाने के बाद में जैसा कहा गया वैसे शेर सामने आ गया। तो जैसा शेर आकर सामने खड़ा हो गया तो एक फ्रेंड ने कल बताया चलो जल्दी हम पेड़ पर चढ़ जाएंगे। सो दूसरा दोस्त ने कहा मुझे पेड़ चढ़ना नहीं आता, तो एक पेड़ के ऊपर बैठ गया, और जो नीचे था यस वो घुटने में आ गया और प्रार्थना करना शुरू हुआ। वो शेर थोड़ा समय उसके सामने खड़ा था, फिर निकल के चला गया। वो निकलने के बाद में वापस ऊपर से दोस्त नीचे आया, यस अच्छा हुआ तुमने प्रेयर किया, शेर चला गया। थोड़ा दूर जाने के बाद में यस ये जो मधुमक्खी है वो उनका पीछे लग गया, और जैसा उनका पीछे लग गया दोनों भागना शुरू कर दिया। ये सानी बीच बोलते हैं ना, दोनों भागना शुरू कर दिया। फिर भागने के बाद फिर एक जगह जाकर रुका, मधुमक्खी सब चला गया। फिर एक दोस्त ने दूसरे से पूछा यार तुम शेर का सामना किया और मधुमक्खी का तुमने सामना नहीं किया ऐसा। तो वो दोस्त ने उससे कहा शेर जब आया था मैं यीशु के प्रभु के साथ में था, मधुमक्खी जो आया था मैं तेरे साथ में था। यस उसने चीज प्रकट किया। यस भाई बनो, यस एक सुंदर उदाहरण था। यस ये मुझे व्हाट्सएप में आया वो आपको बता रहा हूँ। यस जब शेर आया तो मैं प्रभु के साथ में था, यस जब मधुमक्खी में तेरे साथ में था। यस उदाहरण आपको मैं शेयर कर। यस मैं एक वचनों से क्या आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हम कोशिश करते हैं किसी मनुष्य का करीब रहें, उसका मेरे दोस्त का उसका करीब रहे, मैं इसका करीब रहे। यस वी ऑल आर हैविंग वन ऑफ द क्लोज फ्रेंड, बोलते मेरा क्लोज फ्रेंड है। हम एक करीबी दोस्त के साथ हम रहना पसंद करते हैं। फ्रेंड्स आर नॉट बैड, वेरी गुड, प्लीज हैव योर ओन फ्रेंड्स। फ्रेंड्स को रखिए, बट पैरेलली हमें प्रभु को ढूंढने में लगे रहना चाहिए। फ्रेंड का रिलेशन एक हम देह रूप का रिलेशन है, बट प्रभु का रिलेशन आत्मिक रिलेशन में हमेशा कहता रहता हूं आत्मिक जीवन को अलग तरीके से मेंटेन करो। शारीरिक जीवों को अलग तरीके से मेंटेन, कई बार हम कई चीजों में लिंक कर देते हैं। ऑफ कोर्स कई चीजों में दोनों लिंक है, बट कई चीजों में दोनों लिंक नहीं है। ओपनली में आपको शेयर कर, यदि रात को खाना अच्छा नहीं लगा तुम प्रार्थना नहीं करोगे, यस उसका लिंक ही नहीं है। यस अगर तुम डिनर में सेटिस्फाइड नहीं है देन यू विल नॉट प्रे। यस विल नॉट प्रे। ओपनली में आपको शेयर करा, ऐसे छोटे मोटे चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। बाइबल को वचन साफ कहता है यदि कोई प्रभु को ढूंढेगा कोई कमी उसके जीवन में नहीं रहेगा। बाइबल प्रभु को कैसा ढूंढना चाहिए, मैंने एक 4 सिंपल स्टेप्स आपको मैंने एक्सप्लेन किया। इस वचनों को ध्यान हम करेंगे। इस नया महीने में प्रभु को ढूंढने में हम कोशिश करेंगे। 10 महीना हम अलग अलग प्रकार के दिन हमने क्रॉस कर लिया। लॉकडाउन था, वर्क फ्रॉम होम था, कभी हम बाहर जा रहे थे, बहुत सारी चीजें हुआ। बट नवंबर के बाद में, नवंबर हमने शुरू किया,
हमारे लाइफ के एक सिस्टमैटिक काम करेंगे, इसको हम एक फॉर्मेट करेंगे, लाइफ के एक फॉर्मेट करके 24 आवर्स का प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर हर एक शेड्यूल्स को प्रॉपरली फिक्स करेंगे। लेट अस कम ऑन द सिस्टमैटिक, एक डिसिप्लिन से सिस्टमैटिक में हम आ जाएंगे ताकि प्रभु की कार्य हमारे जीवन में विशेष रहेगा। क्योंकि वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, हमेशा कहते रहता हूँ, एक जरूरी काम के लिए, विशेष योजनाओं के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। हमें बाइबलों कहीं ना कहीं हमारी तैयारी अलग अलग तरीके से कमी रहने की वजह से प्रभु का काम इन दिनों में रुका हुआ है। ये चीज हमें स्वीकार करना है। हमें प्रभु का हम ढूंढेंगे, जैसे वचन कहता है, हमें जो प्रभु को ढूंढते हैं कोई कमी नहीं रहेगा। फिर उस वचन को पढ़ेंगे, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। Psalm 34 verse 10, The young lions lack and suffer, इंग्लिश में से लिखा, जवान सिंह भूखा रह जाएगा, बट जो प्रभु को ढूंढते हैं कोई कमी नहीं रहेगा। पढ़ें, किस लिखा है? जवान सिंहों को तो गठी होती है, और वे भूखे भी रह जाते हैं। आमीन। परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भरी वस्तु की घटी ना होगी। आमीन आमीन। वचन साफ कहता है, जवान सिंह भूखा रह जाएगा, प्रभु को ढूंढने वालों के लिए कोई कमी नहीं रहेगा। आमीन। बाइबलों इसमें हम लगे रहेंगे ताकि प्रभु हमारे जीवन में अच्छी चीजें करने का, प्रभु की योजना है, प्रभु का हम ढूंढने के लिए हमेशा अपने आप को समर्पण करेंगे और प्रभु ने हमारे रखा हुआ हर एक आशीर्वाद का हम अनुभव लेंगे। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। सभी आंखें बंद करेंगे, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद। वचनों में आज हम सीखे थे, दोस हू सीक द लॉर्ड विल, वचन कहता है, विल लैक नथिंग गुड थिंग्स। बाइबल वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु जो मनुष्य ढूंढ रहे आपको, कोई भी अच्छे चीजों का कमी नहीं होगा। प्रभु आज का ये नई महीने में प्रभु आपकी चरणों में हम आए। प्रभु हमें इस 11वां महीना आशीर्वाद करो, और इस 11वां महीने में प्रभु आपको ढूंढने के लिए हमें मार्गदर्शन करो। पिता हमें ब्लेस करो। प्रभु आए वे सभी भाई बहनों को मैं समर्पण करता हूँ। वचनों का अनुसार हर एक आत्मा, हर एक भाई बहनों को आप तैयार करो जो ऑनलाइन संदेश को सुन रहे हैं। प्रभु हर एक हृदय के साथ बात करो। इस नए महीने में आत्मा और सच्चाई से हम आपको ढूंढे और एक नई शुरुआत हम करें। धन्यवाद यीशु, आपकी चरणों में हम समर्पण करता, अपने प्रार्थना सुना है, उत्तर दिया, हम धन्यवाद करता। आपकी इच्छा हम सबकी जीवन में पूरा हो। यीशु का नाम पर सब मिलके प्रार्थना मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। भाई बहनों, कंटिन्यू प्रभु की वचनों में हम लगे रहेंगे। हमें जो संदेश आपने सुना प्रार्थना के साथ, बाइबल का हर एक वचनों को फिर से रेफर करो। प्रभु आपसे बात करेंगे। नवंबर महीने में प्रभु की प्रॉमिस से कोई भी कमी हमारे जीवन में नहीं रहेगा। आमीन। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। विल मीट सून। हैव अ ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू।